हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 123। और डे 123 से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके। इसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 122 के क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका डी, है ना। सो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। यहीं पे आपका मेंसुरेशन वगैरह खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिए हुए हैं। ओके। तो आपको मैं वो चीज थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन पे जंप करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली आपकी लॉजिकल जो आपकी स्किल है उसको डेवलप करेगा, और लॉजिकल थिंकिंग है जो आपकी वो डेवलप करेगा। और बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। ओके। और फर्दर आपको इसका डिटेल्ड में अगर कोर्स पढ़ना है तो कॉम्बिनेटोरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना कॉम्बिनेटोरी, वो गेट ओवर सॉरी गूगल क्लासेस में दीपक भैया ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे वेरिएशंस कराए हैं फुल कोर्स में। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, है ना। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर आपको बहुत शॉर्ट में कॉन्साइज तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है अभी तो फिलहाल गेट का टाइम जैसे चल रहा है ना, जनवरी चल रहा है तो अभी उतना टाइम नहीं। बट गेट के बाद आप लोग इन डेप्थ में जरूर पढ़ना, क्योंकि आपको ना इंटरव्यू में वो बहुत हेल्पफुल होगा। चलो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली, है ना। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एन 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 फैक्टोरियल इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं। फैक्टोरियल डिफाइंड एज, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब आपका एन से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो डॉट डॉट करके वन से जाएंगे, और सिमिलरली हम लोग अगर वन से स्टार्ट करते हैं तो डॉट डॉट एन माइनस वन और इंटू एन तक जाएंगे। ठीक है, जस्ट लेट मी चेंज द कलर। या सो बेसिकली हम लोग इन वर्ड्स अगर बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं नंबर सिस्टम इंटीजर्स वगैरह नेचुरल नंबर होल नंबर ये आपके सारा बता रखा है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू एन। ओके। और आप अगर इसको सिंपलीफाई भाषा में देखें तो वन से जा रहा है, वन से आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है ना, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। और आपका अप टू दैट नंबर, मतलब जिसका फैक्टोरियल हमको निकालना है, ठीक है। चलो, कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जीरो फैक्टर मतलब एक्सेप्शन क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी डिफाइंड है। जीरो फैक्टोरियल आपका वन होता है ना। जीरो फैक्टोरियल आपका वन होता है। वन फैक्टोरियल आप निकालोगे तो वन वन आ जाएगा आपका, ठीक है, वन। टू फैक्टोरियल आप निकालो तो कुछ नहीं करना है आपको, टू इंटू वन टू। थ्री फैक्टोरियल आप निकालोगे हमेशा या तो वन से स्टार्ट करो या फिर जिस नंबर से उससे डिक्रीज करते चले टाइम वन तक जाओ, है ना। वो कोई दिक्कत नहीं है, रिकर्सिव कॉल होती है वो आपका। तो तीन दूनी छः हो जाएगा आपका। फोर फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल टू 24। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल। ये आपका थ्री फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है। ये आपका थ्री फैक्टोरियल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल लिखा हुआ है ना। अगर मैं आपसे बात करूं फाइव फैक्टोरियल, तो फाइव फैक्टोरियल का आपको लिख सकते हो फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। दैट मीन्स अगर हमसे एन फैक्टोरियल की बात की जाए तो हम ऐसे नहीं लिख सकते एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। बिल्कुल लिख सकते हैं, देर इज नो इशू, है ना। चलो, ओके। सिक्स फैक्टोरियल आप निकालोगे तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आपको रिमेंबर वगैरह नहीं करनी है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल में कितनी पावर है। फैक्टोरियल देखो, ऐसे ना आईफिल टावर से नहीं लग रहा है। अगर आप ये इसको बेस मान लो और इसको 16 तक है, आप अगर 50 तक करोगे तो बहुत बड़ा बेस हो जाएगा। अगर आप ये बेस मान लो, है ना, तो आपको आईफिल टावर से नहीं लग रहा है ये? टावर सा ही लग रहा है, देखो आप, देखो टावर सा ही लग रहा है आपको, है ना। टावर सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो आप देखो वन फैक्टोरियल वन, हमें लगे यार फैक्टोरियल तो क्या है, कुछ भी नहीं है। टू फैक्टोरियल आपका टू, ये यार ये तो कुछ भी नहीं दे रहा। फिर देखो इसका, वो होता है ना कि पहले कुछ नहीं बोल रहा है ना शुरू में, और जब अग्रेसिव हुआ बोलना शुरू किया भाई कि मैं फैक्टोरियल, है ना, मैं फैक्टोरियल आपको दिखाता हूँ अपनी पावर। तो यहां से फोर देखो आप, कितना ज्यादा जंप, कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सेवन का और ज्यादा, एट का फिर और ज्यादा। देखो तुम ये देखो ना, 720 से 5040, उसके बाद सीधा 40,000,
है ना, फिर 3,62,000, ओ माय गॉड। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर। तो आप फैक्टोरियल में बहुत एक्सपोनेंशियल पावर होती है ना, बहुत एक्सपोनेंशियल पावर होती है इसमें, कि फैक्टोरियल आप ऐसे मान सकते हो। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ ऐसे ना, यहाँ से आपने नंबर पास करा n, यहाँ पे फैक्टोरियल की मैकेनिज्म यूज हुई, जो हम लोग का मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, हमारे n × n−1 इंटू डॉट डॉट वन तक जाते हैं, ये यहाँ पर प्रोसेस हुआ, और भाई साहब बन के निकला प्रोडक्ट n फैक्टोरियल। तो ऐसा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना पॉलिटिक्स में कि यहाँ से आलू डालो यहाँ से सोना निकलेगा, तो वही काम कर रहा है यार। एक बेसिक नंबर डाल रहे हो आप, बहुत बहुत बेहतरीन नंबर निकल रहा है। अब 7 फैक्टोरियल डालो, 8 डालो तो 8 फैक्टोरियल निकल रहा है। फिर इसकी वैल्यू जो है, मतलब ऐसे है ना कि आप जैसे समझो इस बात को, कि जैसे आप गांव से स्टडी करने आते हैं ना, अपने घर घर छोड़ के स्टडी करने आते हैं, तो एक नॉर्मली इंसान रहते हैं आप लोग, है ना। सेम मैं भी, है ना। मैं ऐसे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सिंपल गांव से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बताने में भी। ठीक है। तो हम लोग आते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर जब हम निकलते हैं तो कुछ यूजफुल निकलते हैं यार। उस टाइम हम घर से पैसे लेते थे, अब आज के समय हम लोग कैपेबल नहीं कि अपने घर पे पैसे दे पाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, है ना। फैक्टोरियल आपका इस टाइप से काम करता है। फैक्टोरियल का आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, याद रख लेना इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर इक्वल टू n × n−1 इंटू n−2 डॉट 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 जाओगे 2 1। ठीक है, यहाँ 3 लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, जो आपको पसंद आए, है ना। जो आपको पसंद आए, पहले शर्ट पहन लो या पैंट पहन लो, दो, नो इशू एट ऑल। ओके, मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं है। एन, just second, n−1 we can write it n−1 and n। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार ये चीजें होती हैं ना, n × n−1 फैक्टोरियल, ये काम आएगा बहुत, है ना, ये काम आएगा बहुत, इसलिए मैंने बता रखा है आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का बहुत ज्यादा काम आता है। अब हम देखते हैं परमुटेशन, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हमारा टॉपिक था, हम देखते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना, व्यवस्थित करना चीजों को, है ना, अरेंजमेंट। परमुटेशन एज गुड एज वी कैन कॉल इज पर अरेंजमेंट, है ना। ओके, अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत ही स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से स्लाइड्स वगैरह ले रखी हैं, सारी स्क्रीनशॉट्स वगैरह, कंफ्यूज नहीं करना आपको, ठीक है। एलेन, कैसी, मैगी, सेठ एंड रोगर वांट टू टेक अ फोटो इन बिच, ठीक है, 3 of 5 फ्रेंड्स, ये 5 फ्रेंड्स है ना, ये 5 फ्रेंड्स हैं आपके। थ्री ऑफ इन टेक अ फोटो इन विच 3 of the 5 फ्रेंड्स आर लाइंड अप, ठीक है, इन अ रो। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर पॉसिबल, डिफरेंट फोटो दे कैन मेक, ठीक है, डिफरेंट। तो आप देखो यहाँ पे 3 आने चाहिए ना, 3 आने चाहिए, ठीक है, एक साथ तीन फोटो क्लिक करा सकते हैं, एक साथ 3 फोटो क्लिक करा सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ रिजॉल्व हो गई, प्रॉब्लम हमारी क्या किस तरीके से आ गई, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है। 5 फ्रेंड्स हैं हमारे, 5 फ्रेंड्स हैं ये लोग। क्या क्या नाम है, A C M, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेसिकली R, ठीक है। एक साथ तीनों को, 3 आ सकते हैं 5 में से। अब कितने किस किस तरीके से हम लोग इनको बोल सकते हैं कि भैया तुम चले जाओ तुम चले जाओ, तो कितने टोटल इस तरीके से फोटो ले सकते हैं ये लोग, है ना। एक 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 एट ए टाइम इस टाइप से फोटो लेंगे, कि अगर एक बार ए आ गया, है ना, ए आ गया यहाँ पे, तो इसके बाद सी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है यहाँ पे, एम भी आ सकता है। अगर ये फिक्स कर दिया, सपोज करो सी भी आ सकता है, एम आ सकता है, आपका एस आ सकता है, आर आ सकता है। अगर फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसके बाद भी अगर आप देखो तो 3 यहाँ पे ही बच रहे हैं, तो यहाँ पे एम आ सकता है, एस आ सकता है, आर आ सकता है। फिर आप इसको चूज कर लो, इसको चूज कर लो, इसको चूज कर लो, है ना। तो आप देखोगे अगर आप लोग लाइन अप करोगे ना, वन बाई वन इस टाइप से पॉसिबिलिटी बना के, तो आप लोग पाओगे, मतलब बहुत एग्जॉस्टिव टास्क हो जाएगी, मतलब आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे यार, काउंटिंग भी भूल सकती है। मतलब आपको लगे यार, अरे यार कैसे काउंट हो रहा है ना, कैसे काउंट हो रहा है। कुछ चीज आप मिस भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे मतलब आपके बना रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं, अरेंज कर रखा है इस टाइप से ना। तो टोटल 60 बनेंगे इस टाइप से ही, बाय एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। मतलब आप परेशान हो जाओगे, और इसमें पूरे 100% चांस है कि आप लोग मिस कर दोगे,
है ना। तो हम क्या तरीका कर सकते हैं ना, हम क्या तरीका कर सकते हैं, तो वहां पे बात आती है आपकी परमुटेशन की। परमुटेशन आपका क्या है, परमुटेशन का बेसिकली मैंने बता ही रखा है आपको कि अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट व्यवस्थित करना चीजों को, ठीक है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा ना, व्यवस्थित करना चीजों को। चलो, तो परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन के एट ए टाइम, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट है आपकी, एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से के टेकन आउट कर रहे हैं और उनको व्यवस्थित करा जा रहा है, ठीक है। के टेकन एट ए टाइम, एट ए टाइम, ठीक है, एक साथ। हिंदी में मजा आ जाए, इन एट ए टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ के ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर मैटर करेगा, है ना, ऑर्डर मैटर करेगा आपका। ऑर्डर मैटर कैसे करेगा, यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं। ए एम सी, ए सी एम, ये दो तरीके से फोटो ले सकते हैं ना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है। आप लोग पूरा लेक्चर जरूर देखना। फर्स्ट लेक्चर है, ये थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे डिस्कस करूंगा। एग्जांपल्स आई थिंक 10 एग्जांपल्स मैंने लिए रखे हैं, तो काफी लेंदी वीडियो हो सकता है, बट आपको मजा आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ए सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम सी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एम कर लिया, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, ए को हम फिक्स रखते हैं, एम सी कर देते हैं। दो तरीके से हम लोगों ने इनको फोटो लेने के लिए बोल दिया कि भाई दो तरीके से ऐसे फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट आपको ये ध्यान रखना है। परमुटेशन की बात मैं करूं, परमुटेशन, परमुटेशन एज गुड एज वी कैन से अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स। और अरेंजमेंट में भाई साहब, अरेंजमेंट में ना आपका ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन आएगा, सिलेक्शन में कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। सिलेक्शन की बात करूंगा उस टाइम ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बट इस टाइम मैटर करेगा कि भाई साहब यहाँ पे एक बंदा ये है, ठीक है। तो इसके बाजू वाले में कौन आएगा, है ना, उसके बाजू वाले में कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 1 2 3 अगर हम मान लो, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, पे थर्ड पे कौन है, तो आपको ऑर्डर मैटर करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है परमुटेशन में। अरेंजमेंट बोलते हैं उसको, व्यवस्थित करना चीजों को, ठीक है। और इसमें रिमेंबर आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक पॉइंट से ही, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट और सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि हम एक तरह से जमा ही रहे हैं ना चीजों को। सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सिंगल सेट, ठीक है। एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास रहते हैं, उससे हम कुछ पर्टिकुलर के ऑब्जेक्ट, मतलब आपका बेसिकली एन से हम एन भी सारे निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग जनरली ना, हमारा सेट बड़ा होता है, उससे हम पांच, सपोज करो हमारा सेट है 5 ऑब्जेक्ट का, मतलब वहाँ पे 5 फ्रेंड थे जैसे हमारे, तो वहां से हमने 3 ही सिर्फ निकाल के उनको व्यवस्थित कर दिया था, है ना। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया, सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। रिपीटिशन आर नॉट अलाउड इक्वेंटली एट द टाइम, सॉरी, रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, ओके, बिल्कुल सही बात है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड मतलब ये आपका तीनों बार आ गया, आपका बोलो आप सी सी भी तीनों बार आ गया, तो इस टाइप के केस यहाँ पे अलाउड नहीं कर रखे हैं। इक्विवेलेंटली द सेम एलिमेंट मे नॉट अपीयर मोर देन वन इन अरेंजमेंट, ठीक। अरेंजमेंट में आप लोगों को, भैया एक बार तुम बैठ गए यहाँ तो दोबारा तुम्हारा वो नहीं आएगा, है ना, तुम्हारा नहीं आएगा, किसी और को मौका मिलना चाहिए अरेंजमेंट में, ठीक है। In the above example, the photo A is not possible. Similarly, C, C, M, M, R, R, whatever we have, this should, I mean, यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर सिलेक्टेड और अरेंज इज सिग्निफिकेंट। इन द above example, we can photograph AMC and CAM आर डिफरेंट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अरेंजमेंट में बेसिकली आपका यही रहता है कि ऑर्डर मैटर करता है आपका। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिपीटिशन को अलाउड नहीं करते हैं, इसको हम लोग पर्टिकुलर एक जनरल केस होता है आपका, उसके बाद रिपीटिशन अलाउड होते हैं, तो उस पर भी हम केस में सारे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने जो लिया हुआ है, एग्जाम्पल 1, ओके, एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने लिया हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज अ प्रेसिडेंट, ओके, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर फॉर अ क्लब फ्रॉम 20 कैंडिडेट्स, सॉरी 12 कैंडिडेट्स, 12 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट्स,
आपको इसमें से क्या क्या सिलेक्ट करना है, क्या क्या चूज करना है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। इफ ईच कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर ईच पोजीशन बट नो कैंडिडेट कैन होल्ड टू पोजीशन, देखो यहाँ पे मना कर रखा है ना रिपीटेशन के लिए, ठीक है। 3 पोजीशन है, ठीक है। ओके, अब देखो आप यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया आपने, सपोज करो यहाँ पे आपने प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो पहला 12 मतलब जो पहला पोजीशन है आपका, मतलब तीन तीन जगह आपको बैठाना है, बेसिकली आपको 3 पोजीशन है आपकी प्रेसिडेंट की है। जस्ट सेकंड, यहाँ पे मैं जस्ट सेकंड, ये आपका प्रेसिडेंट का हो गया, आपका ये सेक्रेटरी हो गया, आपका ये ट्रेजरी हो गया। किसी भी ऑर्डर में आप लोग उनको चूज करा सकते हैं, बट जैसे बोला गया हम वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पे आप सेक्रेटरी PEST कुछ भी कर सकते हैं, PST को आप कैसे भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 12 है ना, 12 कैंडिडेट हैं, ठीक है। एक आपको चूज करना है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आपको चूज करना है, ठीक है। तो 12 में से अभी तो यहाँ पे 12 ही आ सकते हैं ना। 12 का नाम सपोज करो कि आपका है A1 A2 A3, तो यहाँ पे कोई सा भी आ सकता, तो यहाँ पे कितनी चॉइस पॉसिबल हो जाएंगी, 12, है ना। अब आपका प्रेसिडेंट हो गया सिलेक्ट, अब आपका प्रेसिडेंट हो गया है सिलेक्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट हो गया सिलेक्ट, मतलब 12 में से अब कितने बचे, यहाँ पे 11 11 कैंडिडेट बचे। तो 11 में से सेक्रेटरी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, 11 में से, है ना। 11 में से आप सिलेक्ट सेक्रेटरी आप लोग चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, जस्ट सेकेंड, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, या उसके बाद आप देखोगे फिर बचेंगे 10, फिर बचेंगे आपके पास 10। तो आपको ना यहाँ पे आप 10 यहाँ पे चूज कर सकते हो ट्रीजर। और ये इंडिपेंडेंट है इनका, इनका जो हम लोगों ने सिलेक्ट करके मतलब सिलेक्ट करा है ना, ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जब भी इंडिपेंडेंट होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 1320 आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, देखो आप लोग। पहली पोजीशन 12 तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन के लिए हम लोग 11 तरीके से चूज कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन के लिए हम लोग 10 तरीके से चूज कर सकते हैं। अब आप ट्रेजरी पहले चूज करा लो, कुछ भी करा लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये इनका क्या बोलते हैं, इनका जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन का, वो इंडिपेंडेंट है। आप लोगों को प्रेसिडेंट कर लिया, फिर हमने उसके बाद ये चूज कर लिया, उसको बिठा दिया भाई कि ये तुम्हारी चेयर है, इस पे तुम बैठ जाओ। ट्रेजर है, इसको सिलेक्ट चूज कर लिया और फिर इसको बिठा दिया, ठीक है। तो 12 तरीके से प्रेसिडेंट, 11 तरीके से आपका सेक्रेटरी और 10 तरीके से आपका ये, जिस ऑर्डर में दिया जाए वैसे ही आप लोग करा करो तो और बेहतर रहेगा। तो 1320 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 5 मैथ्स बुक ऑन अ सेल्फ, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 5 मैथ बुक, ठीक है। 5 मैथ बुक आपको करनी है अरेंज। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैथ बुक हैं। पहली बुक आप 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो, दूसरी बुक 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो, तीसरी बुक आप लोग 3 तरीके से, चौथी बुक आप 2 तरीके से, छठी बुक सॉरी, पांचवी बुक आप 1 तरीके से ही करोगे, ठीक है। यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास सिर्फ 4 चॉइसेस बचेंगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सारा इंडिपेंडेंट कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 120, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 5 मैथ्स बुक ऑन अ सेल्फ, सिमिलर वी कैन से दैट 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। बट मैं इस अप्रोच से जाना प्रेफर करूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह रटने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा ना ऐसे बना के देखा करो केसेस वगैरह, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी, ठीक है। ओके, सो आपका ये हो गया, जस्ट सेकेंड, ओके, सही दे रहे नहीं इशू या। और जो एक नोटेशन है हमारे, मिस कर दिया सॉरी मैंने, जो ये नोटेशन है आपका परमुटेशन का, कि एन में से आपको के सेलेक्ट करना है, NP के बोलते हैं हम बेसिकली। तो N फैक्टोरियल और N-K फैक्टोरियल इसका होता है आपका, ठीक है। इसका हम लोग जब इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो ये आपका होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। NP के, N फैक्टोरियल, N-K फैक्टोरियल, ओके। चलो, अब आती है बात क्या, अब आती है बात हमारे पास, बात निकली है तो आएगी जरूर। परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सम अलाइक, सम अलाइक का मतलब कुछ एक जैसे, कुछ एक जैसे, जस्ट
कुछ एक जैसे, कुछ एक जैसे का मतलब सम अलाइक का मतलब कुछ एक जैसे, कुछ एक जैसे। ठीक है, आपके जैसे नहीं, कुछ एक जैसे, मतलब कि यहाँ पर रिपीटिशन की बात कर रहा है ना, रिपीटिशन, रिपीटिशन की बात कर रहा है ना, रिपीटिशन की बात कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वन बाई वन। इन हाउ मेनी बर्ड्स कैन बी मेक बाई रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ वीर। ठीक है, बियर भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन आप जैसे भी करना चाहो, VER मैं बोलता हूँ बेसिकली, है ना। इसको आप लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट कर रखा है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। इसमें कुछ भी नहीं रहता है ना। देखो, आप देखो, सेट, सेट सेट बेसिकली आपका क्या होता है, सेट में आपका कुछ भी डुप्लीकेट नहीं रहता है। ठीक है, तो आपने इसको सेट बनाया, सेट ने अपने तरीके से सेट कर लिया। पहली बात, ई को रिप्लेस कर दिया, एक ही रहेगा भाई, है ना, डुप्लीकेट नहीं रहोगे। बट बी, देखो आप लोग, बट बी रियली है 4 लेटर। ठीक है, हमारे पास 4 लेटर हैं, बट हमारे पास जब हम सेट बनाते हो 3 बचे। विथ विच टू वर्क, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ सेट, है ना। हम लोग इस टाइप से करते हैं कि इसको, चलो कलर चेंज कर दिया, कि सेट को कंफ्यूज कर दिया, हम लोगों ने सेट को कंफ्यूज कर दिया कि भाई नहीं, हमारे पास 4 लेटर हैं। ठीक है, ओके। बी अरेंज देम इन 4 फैक्टोरियल वेज। अब देखो, 4 फैक्टोरियल वेज हम लोग अरेंज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा और जूम करूँ क्या, थोड़ा और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पिक्चर में लिखा हुआ है ना सारा। जस्ट सेकेंड, मे बी वी कैन जूम इट बिट, या यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, BR लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ब्लू ई लिया है, यहाँ पे हमने रेड ई लिया है। बट यहाँ पे हमने बेसिकली रेड ई लिया, ए लिया। बट ये बेसिकली एक ही चीज तो है, ये दोनों सेम ही तो है। हमने सेट को कंफ्यूज करा है कलर चेंज करके, है ना, हमने सेट को कंफ्यूज करा है कलर चेंज करके। पर बात तो वही है, BR लिखा है, BR लिखा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो, कलर ही तो चेंज किया, है ना। तो देखो, चार चार चीज, 4 लेटर है, हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बुक में देखा ना, 5 बुक थी, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमने 4 फैक्टोरियल, दैट मीन 24 तरीके से कर सकते हैं। बट आप एक चीज देखो कि यहाँ पे पूरे के पूरे लेटर तो रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपका, आपके ना आधे बन रहे हैं, मतलब जो रिप्लिकेशन हो रही है ना, यहाँ पर जस्ट रिप्लिकेशन हो रही है ना, वो यहाँ पे ये डबल काउंट हो रहा है, इसलिए तो इसलिए हम लोग 24 से डिवाइड कर देते हैं 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 12 बचेंगे। 12 ऐसे वर्ड बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, वी कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन ई एंड ई, दे बोथ जस्ट सी, ओके या दैट्स फाइन, या देन बर्ड्स ग्रुप इनटू पेयर। ओके, ये देखो आप, ये देखो, ग्रुप टुगेदर बोथ आर बर्ड, जिस एक ही बर्ड तो बनाते हैं भाई साहब। कलर चेंज करने से क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। कलर चेंज करने से क्या हो जाएगा, सेट को कन्फ्यूज कर दिया हमने जस्ट। ओके, दैट मीन्स कि आपका जो वर्ड फॉर्म हुए वो कितना हुए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा है वो भी आपको बताता हूँ। दैट मीन्स आपका 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 12। ओके, नोट दैट 2 फैक्टोरियल काउंट द नंबर ऑफ वेज वी कैन परम्यूट द टू इज। ठीक है, टू इज है ना जो हमारा, वो उसको हम परम्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स बेसिकली हम अरेंज कर सकते हैं, 2 ई है ना, एक बार इसको यहाँ लिख दिया, 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 आप देखो। ठीक है, तो अब कभी भी आपको ऐसा वर्ड मिले तो आप कुछ नहीं करना है, आपको एक बार तरीका समझ लिए कि आपने इलस्ट्रेशन देख लिया कि ऐसा होता है क्यों। सारे वर्ड काउंट कर लेने, कितने हैं, 4, उसका कर देना 4 फैक्टोरियल। जितने रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 ही, इसका 2 फैक्टोरियल, 3 होगा 3 फैक्टोरियल। 24/2 इक्वल टू 12। दैट्स 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 एनफ, है ना, ये आपको समझ में आ गया है। चलो, रिपीटिशन हो रहा है ना, सम ऑब्जेक्ट अलाइक, कुछ कुछ अलाइक है ना, तो यहाँ पे हम जनरल डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। इन जनरल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ आर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल। ठीक है, आर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल, यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्ड लिया था, यहाँ पे देखो, हमारे एन ऑब्जेक्ट है, मतलब 4 है हमारे। कितने ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, 4 फैक्टोरियल, तो ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया था आंसर, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, 12 हमारा आंसर आ गया था। बट यहाँ पे हमारे पास अगर एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर है हमारे पास आइडेंटिकल,
आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, है ना, आइडेंटिकल है, तो हमारा क्या हो जाएगा ना, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, जस्ट सेकंड, यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन पी एन माइनस आर। अब मैंने बताया था आपको एन फैक्टोरियल इक्वल टू, सॉरी, जस्ट सेकंड, एन पी आर, है ना, एन पी आर कितना होगा आपका, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलो थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं ना, ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर, आई थिंक या ग्रीन वन इज गुड। एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन माइनस, ये हम कंप्लीट इसको आर मान लेते हैं ना, तो एन माइनस आर, ठीक है, आपका ए हो जाएगा फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको और एन फैक्टोरियल अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एन से एन आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन से एन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपका जनरल केस में आपका क्या रहता है, एन पी आर जनरल केस, जहां पे हमारा रिपीटिशन वगैरह नहीं है। और आपका अगर रिपीटिशन है तो आपका क्या हो जाता है, एन पी एन माइनस आर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब रटना नहीं है, जस्ट ध्यान देना है, इससे भी आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। अगर ऑप्शंस वगैरह में यहाँ ना वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, ये बना लो, इसको सिंप्लीफाई करो, वो बना लो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके देखो, करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। थर्ड क्वेश्चन में हमें वर्ड क्या दिया है, हाउ मेनी वर्ड्स इंक्लूडिंग नॉनसेंस वर्ड्स, ओके। नॉनसेंस वर्ड भी बनेंगे ना, बिल्कुल बनेंगे, कैन बी मेड फ्रॉम रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड ए एल पी ए सी ए। अब मैंने बता रखा है आपको तरीका, पहले तो काउंट कर लेने सारे, सारे काउंट कर लो अलग अलग कितने भी हों वो, है ना, रिपीटिंग, सॉरी, रिपीट कितने भी हो रहे हैं ना, सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए आपको, तो 6 फैक्टोरियल लिख दो। रिपीट कितने हो रहे हैं, ए कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब पूरा मत खोला करो फैक्टोरियल को भी, पूरा मत खोला करो फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल को सिर्फ आपको उतना ही खोलना है जहां तक आपका काम बन जाए, जहां तक आपका काम बन जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 20, और कितना, 20 6 दूनी 12, है ना, तो आपका हो जाएगा ये 120, ठीक है, 3 चौको 12, 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है आई थिंक, है ना, इतना आसान पूछेगा भी नहीं, पूछे तो आप लोग कर देना, है ना, कई बार आ जाता है किसी किसी एग्जाम्स में। बनाना के बारे में बात करें, हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन रीअरेंज फ्रॉम द बनाना। बनाना में क्या बनाना है ना, बनाना में क्या बनाना, गेट के एग्जाम के बाद क्या बनाना, कितने हैं टोटल, 1 2, जस्ट सेकंड जैसे काउंट कर लेता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी आपके 6 हो गए, है ना, इसमें भी आपके 6 हो गए। अब देखो आप लोग, क्या देखना, ए कितनी बार है, 3 बार, 3 फैक्टोरियल, एन कितनी बार है, एन कितनी बार है आपका, 2 बार, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। अब आज इसको काट पीट दो, काट पीट दो आराम से। अब ऐसे भी मत करना आप लोग, कभी भी ऐसे भी मत करना, ठीक है, ये इंटू में लिखा हुआ है बेसिकली, है ना, इंटू लगा है यहाँ पे, ऐसे मत करना। ऐसे कई बार आप लोग रूट वगैरह में देखते हो ना, ऐसे रूट में बेसिकली हम लोग ऐसे नहीं कंबाइन करते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मत करना कि 3 2 6 और एक को फैक्टोरियल लिख दो, इसका आंसर 1 लिख दो, है ना, इससे ये मत करना, है ना, 6 से 6 फैक्टोरियल, इसको 6 फैक्टोरियल बिल्कुल मत लिखना, ठीक है, ओके। ओके, ऐसे मत सोचना आप लोग 3 इंटू √2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं बेसिकली 3 इंटू 2। ये तो यहाँ पर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वैलिड है आपका, √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ये वाला तो वैलिड है आपका, बट आप लोग यहाँ पे मत ऐसे कर देना, ठीक है। तो आप लोग 6 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आपका ज्यो करते हो, इंटू 2 इंटू 1, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, 3 फैक्टोरियल आएगा आपका, आपका 2 टाइम से ही चला जाएगा तो 10,
और आपका यहाँ पे 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो कुछ और ज्ञान की बात यहाँ पे करी गई है स्लाइड में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सम अलाइक, वही बात हो रही है रिपीटेशन वाली, और कुछ नहीं है जो हमने यहाँ पे देखा है उसको जस्ट जनरलाइजेशन कर रखा है इन लोगों ने। ओके, जनरलाइजेशन किस कर रखा है? सपोज गिवन अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग के सबसेट, ठीक है ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बात ये हो रही है ना कि एन ऑब्जेक्ट है ना, एन ऑब्जेक्ट है, आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से R1 इज द फर्स्ट सबसेट। एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो R1 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो R2 टाइम रिपीट हो रहा है, और सारे के है ना, टोटल हमारे पास है ना के ऑब्जेक्ट हैं, चूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, के ऑब्जेक्ट को बेसिकली रीअरेंज कर रहे हैं, और आर के ऑब्जेक्ट, एक के ऑब्जेक्ट है वो आर रिपीट, सॉरी, बस 1 सेकेंड, एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो R1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो R2 टाइम रिपीट हो रहा है ना, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो R के टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम लोग कुछ नहीं करना है, n फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू डॉट 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 जितना भी है आपका R के फैक्टोरियल। और यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने आपको बताया है ए कितनी बार है 3 बार, एन कितनी बार है 2 बार, और कुछ भी होता जितनी बार होता वो उसको लिख देते है ना। बस आपको पता भी होना चाहिए कि ये आपका काम की चीज है। आराम से स्लाइड वगैरह पढ़ लेना, इसमें कुछ भी इतना नहीं लिखा है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नोट दैट इफ यू हैव अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अ सेट विथ सेट के एलिमेंट, आप के भी एलिमेंट का कर सकते हैं, पूरा 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 सेलेक्ट करके सारा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे साइज 1 देन भी है 1 फैक्टोरियल 1, देयर इज नो प्रॉब्लम और एट ऑल, ठीक है। आप लोग जो जनरलाइज मैंने बता रखा है एग्जांपल में वो ध्यान रखना, और थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ध्यान बस रख लेना, ठीक है। बुक कीपर, बुक कीपर की बात करेगी, हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बुक कीपर। चलो बढ़िया एग्जांपल आया, मस्त तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बुक, बुक कीपर की, सॉरी सेकंड, कीपर, बुक कीपर, आपका बुक कीपर, ठीक है। बुक कीपर में आप लोग बना लो कि कौन कौन रिपीट कितनी बार हो रहा है, ठीक है। बी आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, ओ के ई पी, और है आपके आर, जस्ट सेकेंड, पी के बाद आपका आर है। बी आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, बी आपका हो रहा है 1 टाइम, ओ कितना हो रहा है 2 टाइम, के कितना हो रहा है 2 टाइम, ई कितना हो रहा है आपका 3 टाइम्स, पी कितना हो रहा है 1 टाइम्स, आर कितना हो रहा है 1 टाइम्स, ठीक है। इनका काउंट जो आपने काउंट करा है सारे, इसका काउंट इक्वल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गया आपका, इसको फिर प्लस करो, 3 2 5 3 8, सॉरी 8 और 2 + 10, या टोटल आपके कितने हैं 10, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। अब चलो बी के लिए 1 फैक्टोरियल टाइम रिपीट हुआ, ओ आपका 2 हुआ तो 2 फैक्टोरियल, के आपका 2 हुआ तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, ई हुआ 3 टाइम तो 3 फैक्टोरियल, पी आपका 1 फैक्टोरियल। जनरलाइज फॉर्म में हम लोगों ने कर दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो आपका समेशन है नंबर का, इसके समेशन के इक्वल आएगा, है ना। फैक्टोरियल में बात बदल जाती है, तो आप लोग काट पीट के शो करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 151 200, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, है ना। परमुटेशन, परमुटेशन में अपन लोगों ने दोनों तरीके देख लिए कुछ। चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा है और इसका गेट में आने की संभावना काफी है ना। टैक्सी कैब ज्योमेट्री इसको बोलते हैं ना, और समझाऊंगा मैं आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बेसिकली इन हाउ मेनी वेज वी कैन बी, सॉरी, हाउ मेनी वेज कैन अ टैक्सी ड्राइव फ्रॉम ए टू बी। आपका ये है ए से बी आपको जाना है, ए पे आपकी टैक्सी रखी हुई है, बेसिकली आपकी टैक्सी रखी हुई है ए पर, ठीक है। आपकी टैक्सी रखी हुई है ए पर, ठीक है, ए पे आपकी टैक्सी रखी हुई है। ओके, लीस्ट पॉसिबल ब्लॉक 9, ओके।
1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट सेकेंड, 1 2 3 4 और या 9। यहाँ से आप चलोगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, या टोटल 9 9 आपको ब्लॉक जाना है ना। आप कितने तरीके से जा सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। एक कंडीशन और इसमें दी रहती है, एक कंडीशन आपकी दी रहती है कि आप साउथ में जा सकते हैं, से आप साउथ में जा सकते हैं, जैसे आप साउथ में जा सकते हैं, आप ईस्ट में जा सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हैं ना। उसके अलावा आप लोग बोलो कि मेरे को नॉर्थ में जाना है वापस, नो नॉट अलाउड। वेस्ट में जाना है, नॉट अलाउड। ओके। कुछ सर्टेन कंडीशन दी रहती है ना, कि ड्राइविंग में आपको पता है कितने सारे रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ सर्टेन कंडीशन दी रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप किस तरीके से, कितने तरीके से जा सकते हैं, देखो। आप एक काम कर सकते हो क्या, आप एक काम कर सकते हो, ए से स्टार्ट करो, 4 टाइम नॉर्थ चलो, है ना, 4 टाइम साउथ चलो, सॉरी, 1 2 3 4, 4 टाइम साउथ चलो आप लोग। तो मैं जनरली इसको क्या लिख देता हूँ, एस 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 एस, 4 एस चले हम। उसके बाद आप क्या करो, 1 2 3 4 5 टाइम ई चलोगे, 1 2 3 4 5 टाइम आप ई चलोगे, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, है ना। आपको जाना था ए से बी, आप इतना चलोगे आप पहुंच जाओगे। अब आप इसमें ना चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो, कैसे, एस चलो फिर ई चलो, फिर एस चलो फिर ई चलो, फिर एस एस चलो फिर ई चलो, कुछ भी कर लो आप, है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर लो आप लोग। ओके। यहाँ पे देखो, 2 पॉसिबल रूट्स आपको बता रखे हैं ऐसे। उसके बाद आपको देखो, ई चले फिर एस चले, फिर एस चले फिर ई चले, फिर ई चले फिर ई चले, फिर एस चले फिर एस चले, सॉरी, ई चले फिर एस चले, है ना। बट बट क्या चेंज नहीं होगा आपका, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, कि पहले भैया एस चल रहे हैं फिर ई चल रहे हैं, फिर ई चल रहे हैं फिर एस चल रहे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। बट कॉमन चीज क्या रहेगी, कॉमन चीज क्या रहेगी गुरुजी, कॉमन चीज क्या रहेगी, कॉमन चीज रहेगी कि आपके 4 एस रहेंगे, 4 एस चलना ही पड़ेगा आपको, है ना। उसमें कोई वो नहीं हो सकता आपको कि नहीं भाई मैं तो 3 एस चल के काम चला लूंगा, तो बिल्कुल नहीं चला पाओगे आप, कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, और आपको 5 ई चलने पड़ेंगे। तो हम लोगों की प्रॉब्लम वैसी नहीं बन गई जैसे रिपीटिशन वाली थी हमारी, 4 टाइम एस रिपीट हो रहा है ना, और 5 टाइम ये रिपीट हो रहा है, टोटल कितने हैं 9, टोटल कितने आपके 9, तो 9 फैक्टोरियल। 4 टाइम एस रिपीट हो रहा था 4, 5 टाइम सी रिपीट हो रहा था 5, खत्म, खत्म, दैट्स इट, है ना। हम लोगों ने प्रॉब्लम ए थी, प्रॉब्लम को अपना क्या बोलते हैं हम लोगों ने उसको, इस तरीके से ले आए हम लोग कि भैया रिपीटेशन वाले में लगे, सम ऑब्जेक्ट आर सम अलाइक, है ना, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। तो एस और ई, मतलब एस में 4 है और ई में आपके 5 सेम है, ठीक है। यहाँ पे वही बात की गई, टू गो यूजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक, लीस्ट नंबर, कम से कम ब्लॉक भी लोगे ना आप लोग। द के मस्ट, मस्ट मतलब ये तो है ही है यार, मस्ट है, मस्ट ऑलवेज गो साउथ और ईस्ट, in total must use 4s and 5es, any arrangement give valid route, there are, okay, arrangement, खत्म। समझ गए आप, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, स्ट्रीट मैप ऑफ मैथ वाइल इज गिवन बिलो, यू अराइव एट एयरपोर्ट एट ए, ठीक है, ए पे आपका एयरपोर्ट है, ओके ये, एंड विश टू टेक अ टैक्सी टू पास्कल हाउस, ये है पास्कल का हाउस भैया, ठीक है, एयरपोर्ट से पास्कल के हाउस जाना है। पी, द टैक्सी ड्राइवर बीइंग ऑनेस्ट, शॉर्ट, ओके, टैक्सी ड्राइवर ऑनेस्ट होते हैं बिल्कुल, सब नहीं होते हैं, ओके। बिल टेक फ्रॉम, बिल टेक, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा जंक्शन मत करा करो, जो क्वेश्चन में दिया हो ना उस पर फोकस रखा करो, है ना। विल टेक अ रूट फ्रॉम ए टू पी, ए टू पी हम लोग रूट लेना है, ए टू पी, ठीक है, विथ नो बैक ट्रैकिंग, ऑलवेज ट्रेवलिंग साउथ टू और ईस्ट, ठीक है, आप साउथ जा सकते हैं, आपका स्वागत है, आप ईस्ट जा सकते हैं पास्कल के हाउस पहुंचने के लिए।
बट आप नॉर्थ में जैसे तो भाई पास्कल के हाउस पहुंच ही नहीं पाओगे गुरुजी। आप नॉर्थ में जाओगे कहाँ पहुंच पाओगे? आप वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में भी भाई साहब का हाउस नहीं है, क्योंकि आपको बेसिकली आपको डायरेक्शन ईस्ट जानी है, और साथ साथ में आपको साउथ भी जाना है, क्योंकि आपको नीचे भी तो जाना है। आप ये देखो ना, ये जो क्वेश्चन में अगर ना भी दिया हो ना तो भी आप लोग बेसिक समझ सकते हैं, बट दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी सच रूट्स आर पॉसिबल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ये। हम लोग जस्ट काउंट करने कितने, हमें एस जाना है कितना, कौन जाना है, 1 2 3 4, 4 आपको जाना है एस। ओके, देन लेट मी चेंज इट द कलर, या 1 2 3 4 5 जाना है आपको ई। टोटल कितने हैं आपके? देखो एस, जस्ट सेकेंड, एस है आपका 4, है ना, और आपका ई है आपका 5। टोटल कितने होगा? 9 फैक्टोरियल, 9 का 9 फैक्टोरियल, और आपका 4 फैक्टोरियल एस के लिए, और इंटू 5 फैक्टोरियल आपका किसके लिए? ई के लिए। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, वहां तक सॉल्व करना जहां तक काम बन जाए। 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 क्यों नहीं ब्रेक करा? क्योंकि बड़ा था, उसको काटना हमें जरूरी था। ठीक है, ओके। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना, 4 दूनी 8, आपका 8 चला गया, और 3 तिरका 9 आपका ये चला गया। तो आपका क्या बचा? कितना बच रहा है आपका? जस्ट सेकेंड, 7 21 इंटू 6, 6 और 6 दूनी 12, 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, है ना, सिंप्लीफाई में कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। ए ऑप्शन ए था, ए में क्या पूछा था। अब उसके बाद बी पे क्या पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है वो आपको देखना है। बी में क्या पूछ रहा है, कहा पूछ रहा है बी में, इफ यू इंसिस्ट ऑन स्टॉपिंग ऑफ एट अ कॉमन comitorium at C, how many routes the taxi driver take from A to P? Okay, A to P जाना था आपको, दैट्स फाइन, हम लोगों ने देख लिया 126 तरीकों से हम जा सकते हैं। बट अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि नहीं भैया, आपको A to P तो जाना है, बट कॉमेटोरियम विजिट करके जाना है। आपको कॉमेंटोरियम विजिट करके जाना है। ए टू आपको पहले सी जाना है, फिर सी टू पी जाना है। प्रॉब्लम इस तरीके से आप देखा हो, ए टू सी गए आप लोग, फिर सी से पी गए। चलो, मतलब कि आपको सी होके ही जाना है, ऐसे नहीं कि आप यहां से निकल जाओगे, यहां से निकल जाओ ना, आपको सी होके जाना है। तो प्रॉब्लम आपकी क्या बन गई, पहले ए से सी जाओ, फिर सी से आप पी जाओ, है ना। पहले ए से सी जाओ, फिर उसके बाद सी से पी जाओ आप लोग। ओके, चलो, ए से सी हम कितने तरीके से जा सकते हैं? ए से सी, ए से सी में कितने ईस्ट वेस्ट ईस्ट साउथ लेने पड़ेंगे? दो। देखो, ए से सी की बात करूं मैं आपको, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दो आपको लेने पड़ेंगे साउथ, है ना, वो दो ही आपको लेने पड़ेंगे ईस्ट, है ना, और 1 2 यहां से देखा करो, सिंपल तरीके से लिया करो आप लोग। ठीक है, अब आपसे पूछा गया सी से पी आपको क्या क्या लेना है, सी से पी आपको क्या क्या लेना है, सॉरी, सी से पी आप क्या ले सकते हो, सी से पी कितने लेने पड़ेंगे आपको, 1 2, 2 आपको लेने पड़ेंगे साउथ, 1 2 3, 3 आपको लेने पड़ेंगे क्या, ईस्ट। टोटल आप जोड़ोगे तो 4 ही हो रहे हैं ना, बट हमारा तरीका बदल गया, हमारा तौर तरीके बदल गए। टोटल तो आप देखोगे पी तक पहुंचने में 9 ही लग रहा है, 4 एस और 2 ही लग रहे हैं। तो 2 एस 2 ई, देखो जस्ट सेकंड, बी कहाँ गया आपका, यहाँ पे हमारे क्या लग रहे हैं, 2 एस 2 ई, है ना। उसके बाद में कलर चेंज कर लेता हूँ, यहां से यहां तक में क्या लग रहे हैं, 2 एस और 3 ई, 3 ई इंडिपेंडेंट है ना। ए से सी जाओ, मैं कह रहा हूँ सी में 5 दिन रुक जाओ, सो जाओ, कुछ भी कर लो आप लोग, कितने तरीके से जा सकते हो। इनको ऐड कर दो, और इनका, इनके प्रॉब्लम आपकी जो होता है ना आपका, वही बन गया, क्या बोलते हैं, कॉमिटोरिक्स, सॉरी रिपीटिशन वाला आपका 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इंडिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे, फिर से आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे कोई भी 1% आपको प्रॉब्लम हुई तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे इंटू का साइन रहता है।
है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास, 5 × 3, सॉरी 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। ओके, थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं हम, इंटू 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई, नीचे जो भी बड़ा हो उतना तक तोड़ा करो इसको, है ना। 2 फैक्टोरियल, 2 को आप 2 × 1 लिख दो, इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो, जो जो कट रहा है उसको काटो, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 3 गया आपका। ओके, 2 से 2 टाइम से ही चला जाएगा, 2 टाइम से ही चला जाएगा। जो जो बच रहा है उसको लिख दो आप लोग, है ना। 3 दूनी 6, 5 30। ओके, देर एन इशू। 3 दूनी 6, 5 30। ओ जस्ट सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग है यार एक्चुअली। यहाँ पे तो सब सही है, 1 सेकंड में करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 5 नहीं होगा, 4 फैक्टोरियल होगा बेसिकली, है ना। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होगा। तो बेसिकली आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, हम लोग जस्ट दोबारा से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल। ओके, 2 से 2 गया, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल, ये आपका 2 टाइम चला गया। 3 दूनी 6 × 10, दैट मीन 60 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये चीज आपको गलती नहीं करनी, मतलब आप देखो ना, इसको इसको 9 करना है और इनको सबको मिलाकर आपको 9 करना है ना। 2 2 4, 2 3 5, है ना। तो आपको 4s बेसिकली करने थे, आपको 5e करने हैं, और टोटल मिला के आपके 9 होने चाहिए। तो 4 × 4 5 हो जाएगा, ऐसा गलती नहीं करनी आपको, मैंने गलती कर दी। तो आप लोग समझ गए होंगे अब, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, इफ विश टू स्टॉप ऑप एट द कॉमिटोरियम एट सी एंड द बेनिटेरियम एट वी, हाउ मेनी रूट्स। ओके, ए से पी जाना था, दैट्स फाइन। ए से सी, सी से पी गया, दैट्स फाइन, हम लोगों ने कर लिया। फिर भी इसके भाव नहीं बढ़ रहे हैं, कितना रुकते हुए आएगा यार, टैक्सी ड्राइवर को इतना परेशान कर रहा है यार, है ना। ए से सी जाएगा, एंड फिर सी से जाएगा वी, वी से फिर जाएगा ए पी। ये हमारी अभी की प्रॉब्लम है, ए से सी, सी से वी और वी से पी। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ना 3 प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंडिपेंडेंट है ना। प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है, इंडिपेंडेंट चीजें हैं मल्टीप्लाई मारो, है ना। इंडिपेंडेंट चीजें, ए से सी, ए से सी, ए से सी हमारा कितना आ रहा था, ए से सी हमारा 2s 2e, है ना। ए से सी हमारा क्या आ रहा है, 2s 2e। चलो, सी से भी की बात करूं मैं, सी से भी कलर चेंज, सी से भी एक बार देख लेते हैं। सी से भी जाएंगे तो 1s लेना पड़ेगा हमें, और 2e। ठीक है, 1 2e, 1s 2e। ठीक है, सी से भी में हमारे पास क्या है, 1s है और 2e है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वी टू पी, वी टू पी में हमें 1e और 1s लेना है। ठीक है, 1s और 1e। ओके, इसमें वी टू पी में हमें लेना है 1s, जाएंगे हम लोग 1 साउथ जाएंगे और 1 ईस्ट जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप लोग देखना, टोटल की बात कर रहा हूँ, वैसे हम इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करेंगे। 4s होने चाहिए थे आपके और 5e होने चाहिए थे। हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। चलो, इस केस की बात करें हम लोग, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बेसिकली 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सबको लिख दिया करो, सबका मन भर जाए। 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। काटना शुरू करते हैं, है ना। चलो, काटना शुरू करते हैं, जस्ट सेकंड। क्या, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल इंटू
3 × 2 फैक्टोरियल 1 × 2 फैक्टोरियल। 1 का कोई मतलब नहीं है, वैसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। 2 × 1/1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही 1 सब रहेगा, जो कट रहा है काट दो, आपस में बांट दो, है ना, अंग्रेजों का नियम। ओके। ओके। 2 टाइम्स ये चला जाएगा आपका। और कुछ कट रहा है क्या ना? चलो लिख दो, बाकी बचा हुआ है ना, बाकी बचा हुआ आप लिख दो। 3 दूनी 6 इंटू 3 इंटू 2। सी है ना आपका। ओके। सी आपका कितना हो रहा है? 6×3 = 18 दूनी 36। ठीक है, 36 आ गया। ठीक है, आपसे क्या क्या बोले, हाँ हाँ रुक के जाना, कोई परेशान नहीं होना है आपको। चलो, डी में बात कर रहा है, डी में बात कर रहा है क्या? डी में क्या बात कर रहा है? इफ यू विश टू स्टॉप ऑफ एट आइदर सी। ठीक है, ए से चलोगे आप लोग, आइदर बोल रहा है, आप सी पे रुको, और ए से चलो पहले आप बी पे रुको, पर एटलीस्ट वन। ठीक है, कम से कम एक तो जाना ही है, आप दोनों भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाएंगे, जो आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था, एटलीस्ट वन। हाउ मेनी रूट्स वी कैन टेक, हाउ मेनी रूट्स वी कैन टेक टैक्सी ड्राइवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए वाला ऑप्शन, वो 4 थे, वो 3 थे, बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से बताया, बेसिक से बताया, बेसिक से बताया, बट ए जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट बन लेना है आप लोगों को, है ना। या तो इसमें बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, सिंपल बताता हूँ। ए से सी गए, आप सी से जाओगे पी। ए से वी गए, वी से जाओगे पी। अब क्या होगा, ए से सी जाओ, ठीक है, फिर आप वी भी जाओ, एंड वाला सारी चल रही है, पी जाओ, है ना। तो बहुत सारे केसेस बनेंगे इस टाइप से। चलो, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, और हमें बेसिकली क्या निकालना है। हम अगर नंबर ऐसे एन काउंट करते हैं, सी और भी, हमें बेसिकली ये फाइंड करना है ना। ओके। ओके। सो आप लोग ए टू पी जाओगे। ओके, ए टू पी जाओ। जस्ट सेकेंड, हम लोग किस टाइप से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सी और वी है ना, सी और वी हमारा। तो जस्ट सेकेंड, ए टू सी, ए टू वी। ओके, ए टू सी, ए टू वी, ए टू सी वी। ओके, देन हम उसको कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जैसे ही बात कर रहे हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ नंबर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, एन लगा हुआ है प्लस एन ऑफ बी माइनस, ये आपका वेन डायग्राम से आ जाता है, ए एंड बी। इस केस में जो हमारा केस है उसमें बात अगर करूं सी और वी, सी यू यूनियन वी की बात करूं मैं, है ना, और है ना सी और बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस वी माइनस एन सी इंटरसेक्शन जस्ट वी। ओके, ये आपका बेसिकली बात हो रही है आपकी। चलो, तो एन सी आपका, एन सी कितना आ जाएगा, एन सी, एन सी कितना आ जाएगा, मतलब ए से सी जाने में, ए से सी जाने में आपका जस्ट सेकेंड, ए से सी और फिर गया पी, कितना आ रहा है, बी ऑप्शन है ना, ए से सी, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको एनसी आपका क्या है। बेसिकली एनसी की अगर मैं बात करूं तो ए से जाना है आपको सी, सी से आपको जाना है पी। ठीक है, ए था हमारा बी ऑप्शन, तो इसमें आ रहे थे हमारे 60, बी, बी था हमारा केस, ए से सी और फिर पी। ठीक है, ये हमारा 60 आ रहा था, बार बार कैलकुलेट इसलिए मैं कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है ना। वी, सिर्फ वी होके जाना है, वी होके जाना है, ए से वी, जस्ट सेकंड, ए से वी फिर पी, ए से वी और फिर पी, नहीं आ रहा है, हम कैलकुलेट करते हैं, ए से वी, वी से पी, इसमें कितना आ रहा है, फिर इसमें कितना आएगा। वी से पी हम लोगों ने देख रखा है, आई थिंक वी से पी, या वी से पी हम लोग देख रखा है, बट हम शुरू से देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट सेकंड, ए से भी, ओके, ए से भी में हम कितना क्या का जाना है, ए से भी में, ठीक है, वी है आपका यहाँ,
जस्ट सेकेंड, 1 2 3 आपको जाना है एस, 3S, ओके। 1 2 3 4 आपको जाना है ई, ठीक है। 3S और 4E जाना है आपको, 3S और 4E जाना है आपको, 3S 4E जाना है आपको इस केस में, A to B। V2P की मैं बात करूं, V2P 1S 1E, ठीक है। V2E हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ, V2P सॉरी V2P है ना, 1S और 1E। कंफ्यूज नहीं करना आप लोग, कंफ्यूज नहीं करना, फॉलो करना, एक सेकंड है ना, फॉलो करना आप लोग, 1S 1E। टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों का, देखोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है ना, बेसिकली 2 फैक्टोरियल, या 2 लिख दो आप लोग डायरेक्टली, इंटू 2 कर दो, 2 इंटू 1 2 ही होता है आप। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया आपका, इस 2 से आपका A2 भी चला गया, है ना। 3 से आपका ये 3 टाइम चला, सॉरी 2 टाइम चला गया, ओके। 10 7 70, 70 आ गया ये, है ना। ओके, ये आपका 60 आ रखा है ना, ये आपका 60 आ रखा है NC। और ये आपका आ रखा है NV। वी का मतलब है वी से होके जा रहे हैं ना, इसमें क्या बात कर रही है, एटलीस्ट एक से होके जाना है ना, एटलीस्ट एक से होके जाना, कहाँ गया, एटलीस्ट एक से होके जाना है, C या V से। तो हमने क्या करा, C से होके जा रहा है तो नंबर ऑफ रूट्स उसको NC दे दिए, है ना। C से होके जा रहा है, मतलब चाह तो A से पी रहे हैं, बट C से होके जा रहे हैं, V से होके जा रहे हैं, है ना, या V से होके जा रहे हैं, ठीक है। तो A से V से P, प्रॉब्लम हम लोगों ने देख ली, 70 आ गए हमारे पास। अब क्या होगा, अगर एक केस ऐसा भी तो आ सकता है, एटलीस्ट बोला है, मना थोड़ी ना करा है कि ज्यादा से ज्यादा दोनों से भी जा सकते हो, दोनों ही तो है पॉसिबल। सो ए से जाओ C से जाओ V से जाओ P, ये वाला केस देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसीलिए तो हम लोगों ने लगाया है यहाँ पे, जगह कम पड़ रही है क्या। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ए से C जाओ पहले, फिर C से V जाओ, फिर V से P जाओ, देखो हम लोगों ने सॉल्व किया है क्या इसको। ए से C से V से P, या 36। तो NC इंटरसेक्शन V, मतलब C से भी जा रहे हैं एंड V से भी जा रहे हैं, ठीक है। तो 36 आ गया आपका, ओके। अब यहाँ पे C और V की बात हो रही है ना, C और V की बात हो रही है, हमारे पास सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। या यहाँ पे हम लोग क्या निकालना, C यूनियन V, C और V कितना है, 60 प्लस 70 माइनस 36, 130, 6 7 13 माइनस 36, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ये, 4, ओके 4 हो गए यहाँ पे, ओके। और 90, या 94, ठीक है। सो 94 इज द करेक्ट आंसर आपका, 60 70 माइनस 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को समझ में आ गया ना, आ गया कि नहीं। सी एटलीस्ट एक से जाना चाहिए था, तो अब दोनों से जा रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को पता है ना, आपका बेन डायग्राम में, बेन डायग्राम में 2 बार काउंट होता है, तो इसलिए हम उसको माइनस कर देते हैं एंड वाले को। इसमें एटलीस्ट है ना, ए है, जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो क्या है कि एक बार ये कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार इसमें भी आ रहा, एक बार इसमें भी आ रहा है, इसलिए एक बार इसको घटा देते हैं, ठीक है, इसका ऐड करके, या इस दोनों को, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली वेन डायग्राम में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए भैया कि ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब एक बार ए आप ऐड करोगे तो ए आपका, जो मैं बता रहा हूँ, ए वाला एरिया है ना, जो येलो कलर वाला, एक बार इसके साथ बी के साथ ऐड होगा। अब अगर मैं ग्रीन कलर में, सॉरी, ए के साथ ऐड होगा, बी को प्लस करेंगे तो एक बार फिर से ए प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको एक बार निगेट कर देते हैं ना। तो इसलिए नंबर ऑफ जब हम लिखते हैं ना, तो नंबर जब हम लिखते हैं तो ए प्लस बी माइनस जो इंटरसेक्शन वाला है, इसलिए हमारा आ जाता है पूरा ए बोल, पूरे एरिया की बात हो रही है जब भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी ए वाला, ठीक है, इसलिए हम इंटरसेक्शन वाला हटाते हैं, कोई ऐसे जोर जबरदस्ती से बात नहीं होती है।
ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने फैक्टोरियल और परमुटेशंस देख लिया है प्रॉपरली। चलो, कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आपका होता है सिलेक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है? आपका होता है सिलेक्शन। ये चीज भूलना नहीं है आपको, ठीक है? ये चीज आपको भूल लेनी है। कॉम्बिनेशन आपका होता है सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हुआ है कि आप लोग देखोगे कि आपको अगर आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने लगे बेसिकली, तो आपको कितना एग्जॉस्टिव सर्च चीज करनी पड़ सकती है। चलो, यहाँ पे क्या है? 5 फ्रेंड्स हैं आपके, एलन, कैसी, मैगी, सेट एंड फ्रोगर। है बॉन 3 टिकट्स फॉर अ कॉन्सर्ट। ओके, कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पे, 3 टिकट इन लोगों ने जीती हैं। दे कांट अफोर्ड 2 मोर टिकट्स, बिकॉज 5 फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली साथ में जाना चाहेंगे, बट 3 टिकट जीती है, बट 2 टिकट वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, शायद इतना महंगा होगा, पता नहीं कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है। दे कांट अफोर्ड 2 मोर टिकट्स। ओके, दैट्स ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन दे चूज 3 पीपल फ्रॉम अमंग द 5? बेसिकली 5 पीपल हैं, 3 ही जा सकते हैं ना, 3 टिकट हैं, तो चूज करना है उनको, है ना? चूज करना, वैसे सेलेक्ट करना है ना। तो आपको पता है क्या क्या है आपके पास? एलेन, कैसी, मैगी, सेट, रॉगर। 3 ही जगह खाली है, ठीक है? 3 ही टिकट हैं अपने, सॉरी 3 ही टिकट जीत पाए हैं वो लोग, ठीक है? ओके, 3 टिकट वो लोग जीत पाए हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर ए एक टिकट ए को मिल जाती है, दूसरी टिकट एम को मिल जाती है, तीसरी टिकट यहाँ पे सी को मिल जाती है ना? और आपका ए के साथ देखो एक टिकट एम को मिल जाती। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन में, कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो एक टिकट ए को मिल गई, है ना? आप बोलोगे एक सी को दे दो, एक एम को दे दो, ये दोनों एक ही बात तो है। एक ही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। एक टिकट एम को मिली आपकी, एक सी को मिली, एक ए को मिली। यहाँ पे देखो, बस ये है आपने पहले दे दी, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कॉन्सर्ट में तो साथ में जाएंगे ना, दैट्स ओके। दैट्स ओके। एक टिकट आपकी ए को मिल गई, दूसरी टिकट एम को मिल गई, तीसरी टिकट इसको मिल गई, है ना? कब किसको दी वो फर्क नहीं पड़ता है, तीनों को एक लाइन में खड़ा करके एक साथ भी दे दो तो कोई फर्क पड़ जाएगा? जाएंगे तो कॉन्सर्ट शुरू होगा एक एक टिकट पे ही आएगा। तो देखो आप लोग, ए को मिली, एम को मिली, सी को मिली। यहाँ पे क्या हो रहा है? ए को मिली, सी को मिली, एम को मिली, बेसिकली तीनों को टिकट मिली ना, एक एक। तो ये ऐसे ना दो तरीके नहीं होते, मतलब दो तरीके क्या बोलते हैं आपकी, कितने मतलब टिकट है आपका, क्या बोलते हैं, टिकट है आपके पास 3, है ना? और आपके पास 3, आप लोगों तीन तीन को आपने दे दिए, 3 यहाँ से सेलेक्ट कर लिए बेसिकली, ठीक है? ओके, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक ही बात है ये तो। तीनों को टिकट मिली है, एक ही बात है, एक ही तरीका हुआ, मतलब एक ही तरीका है कि इन लोगों को टिकट दे दिया है आपने, ठीक है? यहाँ पे देखो आप लोग, ए एम सी, ए सी एम। ओके, अब देखो यहाँ पे सारी चीजें बना रखी है ना। अब यहाँ पे जो लास्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, नाउ ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डजंट मैटर, ए एम सी इज द सेम एज ए सी एम। सो दीज 60 पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे ना, टोटल 60 पॉसिबिलिटी इस टाइप से बन रही थी, टोटल 60 पॉसिबिलिटी आपकी बन रही थी, बट आप देखो कोई मैटर ही नहीं कर रहा ना ऑर्डर। सो परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना? परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। सो दिस 60 पॉसिबिलिटी बंच अप इनटू द ग्रुप ऑफ 6 with everything in the same group being the same, that leaves 10 different possibility only, ठीक है? देखो इतना बचेंगी बस, बस, ठीक है? यहाँ पर 3 थी आपकी, सिर्फ 10 बचेंगी आपकी। ओके, चलो। सो आपको जस्ट सेकंड या सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विथ ऑर्डर मैटर आपकी पॉसिबिलिटी कितनी बनती? 5p3। 5p3 आपकी पॉसिबिलिटी बनती ऑर्डर मैटर में। 5p3 को आप लोग अगर करते तो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है? जस्ट सेकंड, या पी का क्या होता है? सिर्फ यहाँ पर पी 5 - 3 आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120/2, दैट मीन 60।
है ना। अरेंजमेंट आप 60 तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि एक एक ही बात है ना। ए को दे दो टिकट, एम को दे दो, सी को दे दो, या फिर ए को दे दो, सी को दे दो, एम को दे दो, बात तो बराबर ही हुई, है ना। सो यहाँ पे आप लोग देखो, विथ ऑर्डर डू नॉट मैटरिंग बी इनकाउंटेड द बाय द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, यहाँ पे 60 थी, बाई फैक्टर ऑफ 6 से डिवाइड कर दिया तो आपका बचा 60 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 10 आपकी बची, सिर्फ सिर्फ 10 बचे आपके। ठीक है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, 6 को आप लोग 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही बात करी गई है आपकी कि फैक्टर ऑफ 6 से हम लोगों को कम मिला है उसमें, मतलब उतने टाइम्स कम मिला है, 6 टाइम कम मिला है सिलेक्शन में, बेसिकली, है ना, कॉम्बिनेशन में। विच, सॉरी, वन ऑफ ईच ऑफ द बेज पुटिंग इन ऑर्डर, 3 पीपल, सो राइट काउंटेड 60 डिवाइडेड बाई रूट अंडर रूट, सॉरी, फैक्टोरियल 3, 63 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, 60 आपका क्या होता था, 5p3, 5p3, और ये आपका, जस्ट सेकंड, 5p3, और यहाँ पे आपका 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये आ गया ना, एन सी आर आ जाता है आपका, है ना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5c3, 5c3 आप निकालोगे, इस टाइप से आपका आ जाएगा। ओके, आपने देखा कि आपके पास अरेंजमेंट हो रहे थे वो 60, बट जो आगे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सिर्फ 10 बन रहे हैं, है ना, सिर्फ 10 बन रहे हैं। इन लोगों ने रिड्यूस कर दी, ए एम सी आ गया बस, ए सी एम, सी एम, इससे कुछ नहीं बन रहा है ना। देखो, कितने, ए सी एम आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे सिर्फ एक लिया, उसके बाद सब सेम हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बात वही है ना, 3 टिकट मिल गई। अब आगे पीछे दे दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, टिकट तो मिल ही रही है ना। ओके, सो आपका 6 फैक्टोरियल, सॉरी, 6 से कम हो गए थे वो चीज, 6 टाइम्स से, दैट मीन 3 फैक्टोरियल हमने लोगों ने डिवाइड कर दिया। इस टाइप से हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने जनरलाइज फॉर्मूला देख लिया। चलो, आप कॉम्बिनेशन में थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं। बी हैव लिस्टेड ऑल कॉम्बिनेशन इन द 5 फ्रेंड्स टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। ठीक है, द नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाई 5c3। ओके, दिस इज सेम एज लिस्टिंग ऑल द सबसेट ऑफ साइज 3 फ्रॉम द सेट ए, है ना। ओके, इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। द डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आउट आर एट ए टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अमंग एन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एनसीआर, एनसीआर हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली, एनसीआर। ओके, n-r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके। सो यहाँ पे आप लिखो कि चूज एन ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके, सो द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन में हम क्या देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन सेलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेट, बिल्कुल सही बात है। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, अलाउड होगी तो फिर हम उसमें और केसेस देखेंगे, है ना। जनरल केस में नहीं अलाउड होती है, बाकी आप एनसीआर वाले केस में अलाउड नहीं होती, बाकी फिर आप लोग अलाउड करोगे तो उसके हिसाब से फिर हम लोग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। द ऑर्डर इन विच द सेलेक्टेड एलिमेंट्स आर अरेंज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहा है कि भैया आप पहले ए सी एम था, पहले ए को दे रहे हैं टिकट की, सी को दे रहा है कि एम को दे रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। टिकट मिल रही है, ये मैटर कर रहा है। किसको पहले बाद में दे रहे हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा है। ओके, चलो, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एनसीआर हम लोग फॉर्मूला, ठीक है, एनसीआर और एनपीआर, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ही आ जाता है आर फैक्टोरियल। ठीक है, आपका क्या है, बेसिकली एनसीआर इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। फर्दर आप लिखना चाहो, इसको फर्दर आप लिखना चाहो, एनपीआर भी आप लिख सकते हो, कैसे, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, दैट्स नो प्रॉब्लम, है ना, बिल्कुल बात बराबर है। एनपीआर आपको पता है क्या होता है,
एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर आप बिल्कुल याद रख लेना, समझ लेना है ना। एनसीआर आपका क्या होता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। ये चीज छोटी छोटी है, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। चलो चलते हैं अपने होम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 7 है ना। इन अ सॉकर टूर्नामेंट विद 15 टीम्स, 15 टीम्स, ठीक है, 15 टीम्स, ईच टीम मस्ट प्ले ईच अदर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, ईच टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी, है ना। ईच टीम मस्ट प्ले ईच अदर, सॉरी, ईच अदर टीम एग्जैक्टली वंस, हाउ मेनी मैचेस मस्ट बी प्लेड। कितने मैच हो सकते हैं। एक टीम ए है ना, एक टीम ए है, दो टीमें तो खेलेंगी ना एक साथ, तभी तो, मतलब मैच तो तभी होगा जब दो टीमें खेलेंगी। 15 टीमें हैं, 15 टीमें हैं, है ना। 15 टीमों में से दो सेलेक्ट करनी है, 15 सीटों, 15 सीटों को 15 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ओके। एन माइनस आर फैक्टोरियल, बेसिकली एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 15 × 14 × 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 1 × 13 फैक्टोरियल। जितना ये नीचे बड़ा है उतनी तक तोड़ा करो, है ना, उतना तो ऊपर वाला तोड़ा करो। 7 15 7 105, 105 मैच ऐसे खेले जा सकते हैं। आप लोगों ने वर्ल्ड कप अभी देखा है रिसेंटली, कितनी टीमें थी, है ना, मेरे को याद नहीं, 8 या 12 जो भी है ना, उसके आपस में कितने मैचेस हुए वहां पर देख लेना शेड्यूल में, और अपने काउंटिंग से काउंट कर लेना। तो जब भी हम कुछ भी देखते हैं तो उसको रियल लाइफ में यूटिलाइज करने की कोशिश करा करो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा सा, जस्ट सेकेंड, व्हाट हैपनिंग, या या क्वेश्चन नंबर 8, अब नहीं हो रहा वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वालिटी कंट्रोल। एक क्वेश्चन ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस लाइट बल्ब्स, ओके, फैक्ट्री है एक, प्रोड्यूस करती है लाइट बल्ब्स, है ना, जो आपके यहाँ पे लगा हुआ है, आपके भी लगा ही हुआ होगा लाइट बल्ब, एंड शिप देम अ बॉक्सेस ऑफ 50, ठीक है, 50, जस्ट सेकंड, इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूस लाइट बल्ब एंड शिप देम इन बॉक्सेस ऑफ 50 टू देयर कस्टमर, ओके। 50 50 के पैकेट, एक पैकेट में 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, इस टाइप से आई थिंक वो पैक करके भेजती है अपने कस्टमर को। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर चेक्स अ बॉक्स बाय टेकिंग आउट अ सैंपल ऑफ साइज 5, 50 का बॉक्स है उसमें से 5 निकाल लेता है वो, एंड चेकिंग इफ दोज 5 बल्ब्स आर डिफेक्टेड, इसमें से अगर 5 बल्ब वो डिफेक्टेड निकलते हैं, दो, चेकिंग इफ एनी दो 5 बल्ब्स आर डिफेक्टेड, 50 में से 5 निकाल लेता है, 5 सेलेक्ट कर लेता है बेसिकली, उसमें से बॉक्स में से निकाल लेता है। इफ एटलीस्ट वन डिफेक्टेड बल्ब इज फाउंड द बॉक्स इज नॉट शिप्ड, एक भी बल्ब आपका डिफेक्टिव निकला है ना, खराब है मतलब, तो बॉक्स ही डिस्कार्ड कर देगा वो, फिर चेक नहीं करेगा, मतलब और नहीं सिलेक्ट करेगा उसमें से, है ना। नॉट शिप, अदरवाइज बॉक्स इज शिप्ड, बॉक्स शिप होगा। बॉक्स किस केस में शिप हो रहा है, सारे बल्ब सही है। हाउ मेनी डिफरेंट सैंपल साइज 5 कैन बी टेकन फ्रॉम अ 50 बल्ब, ठीक है। आपसे बेसिकली क्या बोला गया है, हाउ मेनी डिफरेंट सैंपल्स ऑफ साइज 5 कैन बी टेकन फ्रॉम द बॉक्स ऑफ 50 बल्ब, ठीक है। 50 बल्ब में से आपको, ठीक है, जस्ट 50 बल्ब के बॉक्स में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 5, 5 ही तो सिलेक्ट कर रहा है वो, चेक कर रहा है ना, वो खराब निकल रिजेक्ट कर रहा है, दैट्स फाइन, बट हमसे क्या पूछा गया, कितने सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग ऐसे। तो आप लोग क्या करोगे, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और 50 - 5 करोगे तो आप 45 फैक्टोरियल, है ना, 45 फैक्टोरियल आप करोगे, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 50 × 49 × 48 × 47 × 46 × 45 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल का आपका बेसिकली वैल्यू 120 होता है, बट हम लोग ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं इसको, 5 × 4 × जैसे क्या 2, सॉरी 3 × 2 × 1 ×
45 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ काफी हाई वैल्यू आ रही है ना, काफी ह्यूज वैल्यू है बेसिकली आप, है ना, काफी ह्यूज वैल्यू है आपकी। तो मैं जस्ट डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपकी काफी ह्यूज वैल्यू है ये। तो आप कैलकुलेट कर लोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। गेट एग्जाम में आपसे 20 वगैरह 30 वगैरह पूछ लेगा, तो आपकी आपकी वैल्यू कम आए, है ना। यहाँ पे शायद उतना वैल्यू फिल करने की जगह भी नहीं होगी, इतना सारी वैल्यू, है ना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया ना, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ नोट्रे डेम जगलिंग क्लब, इन अ नोट्रे डेम जगलिंग क्लब है एक जगलिंग क्लब, देयर आर 5 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 5 ग्रेजुएट, 7 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ओके। ओके, स्टूडेंट एक्टिविटी विल फंड 5 पीपल टू अटेंड, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी विल फंड 5 पीपल टू अटेंड, 5 पीपल आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, मतलब सॉरी 5 पीपल को वो लोग फंड करेंगे, एज लॉन्ग एज एट लीस्ट 3 आर अंडर ग्रेजुएट, मतलब इन 5 में भी एक बोला गया आपसे कि 3 आर अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी, ओके। एट लीस्ट 3 आर अंडर ग्रेजुएट, ये आपसे बोला गया है कि कम से कम भैया 5 लोग जो फंड हो रहे हैं ना, मतलब एक जगलिंग क्लब में जा रहे हैं, जो भी है ना, 5 5 आपके ग्रेजुएट हैं, 7 अंडर ग्रेजुएट हैं। तो अंडर ग्रेजुएट में से कम 3 तो होने चाहिए, कम से कम 3 मतलब होने चाहिए, है ना। दैट मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो होने चाहिए यूजी वाले। अब यूजी वाले भैया 3 तो कम से कम होने चाहिए, दैट मीन्स कि क्या है, 7 हैं वो, है ना, वो 7 हैं आपकी, ठीक है। 7 है तो 7 तो नहीं आ सकते, मतलब टोटल तो है 5 ही लेना, 3 से बाद वो 4 भी आ सकते हैं, वो 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट वाले तो भैया बोल रहे हैं बाकी जितना जगह बची हुई है हम चले जाएंगे, है ना, जितने लोगों को सेलेक्ट करना है आपको, जितनी जगह बची हुई है तो हम पहुंच जाएंगे उसमें। इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल कैन बी चूजन टू गो टू द परफॉर्मेंस सो दैट द फंडिंग विल बी ग्रांटेड, समझ में आ गया ना आपको, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 12 लोग हैं टोटल, 5 उसमें ग्रेजुएट हैं, 7 आपके अंडर ग्रेजुएट हैं। अब क्या हो रहा है, एक जगलिंग क्लब में उनको परफॉर्मेंस करने जाना है, नॉटरे डेम जगलिंग क्लब, नॉटरे डेम जगलिंग क्लब का नाम है, वहां पे उनको परफॉर्मेंस करने जाना है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात बोली गई है कि कम से कम भैया, कम से कम 3 लोग तो अंडर ग्रेजुएट वाले जाएंगे, है ना, कम से कम अंडर ग्रेजुएट वाले 3 लोग तो जाएंगे। कितने में से, 7 में से तो सिलेक्ट होंगे 3, ठीक है। और बाकी के बचे हुए भैया, बाकी के बचे हुए ग्रेजुएट में से चले जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट की बात हो रही है, जब भी एटलीस्ट की बात हो, इस वर्ड को आप लोग मार्क करके रखना, एटलीस्ट की जब भी बात हो तो एटलीस्ट 3, मतलब आपको बोला रवि, आपको मना नहीं करा गया कि 4 चले जाएंगे तो क्या क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, ये बुरा माने ना माने बट 4 भी जा सकते हैं, 3 तो जाने ही जाने हैं, 3 के अलावा 4 चले जाएं, पांचों के पांचों भी ग्रेजुएट वाले ही चले जाएं, सॉरी अंडर ग्रेजुएट वाले, ग्रेजुएट वाले बेचारे बिल्कुल ना जाएं, है ना कोई दिक्कत नहीं है। तो हम टोटल क्या किस तरीके से यहाँ पे बोला गया ना, 5 will choose to परफॉर्मेंस द फंडिंग विल बी ग्रांटेड, तो किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, देखो। जब भी जो भी केस हो रहा है ना, एटलीस्ट वाला उसको सेटिस्फाई करा के काम करते हैं, 7 में से 3 को चूज करते हैं पहले, बाकी के कितने चाहिए, सिर्फ 3 चूज हो चुके हैं, 2 चाहिए हमें, तो 2 कहाँ से ले लेंगे, हम ग्रेजुएट वाले में से ले लेंगे, प्लस एक वन पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी क्या है कि भैया 7 में से 4 चले जाएंगे अंडर ग्रेजुएट वाले, बाकी का कितना चाहिए, एक ही तो चाहिए, ये ग्रेजुएट वाला चला जाएगा, एक ग्रेजुएट वाला चला जाएगा आपका, प्लस 7 में से, भैया 7 में से पांचों के पांचों अंडर ग्रेजुएट वाले चले गए, है ना, तो ग्रेजुएट वाला कोई कुछ भी नहीं जाएगा, तो 5 से 0 हो जाएगा आपका, 5 से आपका 0 हो जाएगा, ओके। अब इसको आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आ गया ना, एटलीस्ट जब भी है कम से कम 3 तो ज्यादा से ज्यादा 5 हो जा सकते हैं, बात खत्म, बात खत्म, यहीं पे खत्म। 7 फैक्टोरियल, कुछ कॉमन आ रहा कुछ नहीं, 7 फैक्टोरियल, है ना, और 7 - 3 करोगे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 - 2 करोगे आपका 3 फैक्टोरियल, जस्ट सेकेंड, 2 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके। और आपका हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके। 5 फैक्टोरियल और आपका यहाँ पे कितना 5 फैक्टोरियल, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ओके। चलो। सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इफ आई कैन मूव दिस क्वेश्चन बिट बिलो देन इट्स विल बी फाइन। या देखो 7 फैक्टोरियल आपका है, कहाँ तक तोड़ना है, जहां तक ये बड़ा नंबर है, 7 6 5, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू कितना, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस, कलर चेंज कर लेता हूँ सही रहेगा, प्लस ये बात बराबर लिखी हुई है ना, ये बात तो बराबर लिखी हुई है, पर लिख देता हूँ मैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। चलो, अगेन चेंज द कलर, प्लस, थोड़ा सा कैलकुलेशन कई बार लेंदी हो जाती है, बट थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा कि यार क्वेश्चंस आपको करना ही है ना। 7 6 5 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, या इंटू 5 फैक्टोरियल गया, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता तो आपका 1 हो गया। बेसिकली बात क्या है आपकी, अगर मैं एक बात आपको और बताऊं थोड़ा सा, NC1 कितना होगा आपका, N फैक्टोरियल, जैसे 1 फैक्टोरियल N-1 फैक्टोरियल, N-1 फैक्टोरियल, क्या आएगा, एन N इंटू N-1 फैक्टोरियल, मैंने बताया था N फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, N-1 फैक्टोरियल गया, क्या आ गया, N। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, है ना, ये मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये चीजें ध्यान रख लेना आप लोग। NC1 NC0, NC0 कितना होगा, ये मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत करना, है ना। N फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है आपका बेसिकली, है ना, और N फैक्टोरियल, N-0 करोगे आप लोग, N-0 करोगे फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, N-0 करोगे तो आपका N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है। NCN, ठीक है, N फैक्टोरियल N-N फैक्टोरियल, ओके, N फैक्टोरियल N आपका हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1। तो ये चीज अगर आप ध्यान रख पाओ, अदरवाइज कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये आप ध्यान रख लो तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, है ना। चलो, ओके, अब हम करते हैं कैंसल आउट और लिखते हैं, है ना, लाल पेन लेते हैं तो कैंसल आउट हो जाएगा हमारा। और जस्ट सेकंड, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा हमारा 35 इंटू 3 से 3, ये गया 2 बार, तो हमारा बचा यहाँ पे 10 प्लस 4 4, 3 दूनी 6, 35, 35 तो बच नहीं था क्योंकि सेम था, इंटू 5, है ना, 35 इंटू 5 प्लस, जस्ट सेकेंड, ओके, वोल्टेज यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 21, इंटू 1 करोगे उसका 21 ही रहेगा, है ना, इक्वल टू, इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा,
₹35,350 हो जाएगा ये आपका। 350 और पचम 25, दो 5 × 15, 2 17, आपका 175, इसका आधा ही हो जाएगा। 21 आपका ये हो जाएगा। ये आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 1 = 6। ओके, 7 × 2 = 9, और 5 × 14 = 4, 3 × 1 = 4, और 1 × 5, 546 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ही लेंदी कह सकते हैं हम लोग, बट एक दो बार आप करोगे तो कर पाओगे, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, 546 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये कॉम्बिनेशन का, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेन क्वेश्चन है जो हमारा, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है वो चीज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज इतना मेहनत करने के बाद फिर से रिकॉर्ड करना पड़े तो बहुत अजीब सा लगता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। गिनोज पिज्जा पार्लर ऑफर 3 टाइप ऑफ क्रस्ट। ओके, 3 टाइप्स ऑफ क्रस्ट ऑफर कर रहे हैं लोग। 2 टाइप्स ऑफ चीज, 4 वेजिटेबल टॉपिंग, ओके, एंड 3 मीट टॉपिंग। ओके, चलो, काफी चीजें ऑफर कर रहे हैं। 3 टाइप ऑफ क्रस्ट, 2 टाइप्स ऑफ चीज, 4 वेजिटेबल टॉपिंग, एंड 3 मीट टॉपिंग। Pet always choose 1 type of crust, 1 type of cheese, 2 vegetable topping, and 2 meat topping. How many different pizza can Pat create? वो क्या कर रहा है? चूज कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। किस किस में से? देखो, 3 टाइप की, यहाँ पे मैं लिख दूं जस्ट सेकेंड। 3 टाइप की उसको मिल रही है क्रस्ट, ठीक है। 2 टाइप की उसको मिल रही है चीज, 4 टाइप्स की उसको मिल रही है बेजी, बेजी बोल देता हूँ मैं टेबल को, वेजिटेबल को बेसिकली जगह टॉपिंग, वेजिटेबल टॉपिंग। और 3 टाइप्स की मिल रही है उसको, कौन सा? मीट टॉपिंग, है ना, मीट की टॉपिंग। ओ, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, या मीट मिल रहा है उसको 3 टाइप का। अब वो क्या कर रहा है? ऑलवेज चूज 1 टाइप ऑफ सॉरी, 1 टाइप, मतलब 3C1 इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं। ये डाल लो, उसके बाद ये डाल लो, बाद में पहले उस दूसरा कुछ भी डाल लो आप, है ना। ओके, 1 टाइप ऑफ क्रस्ट, 1 टाइप ऑफ चीज, 3C1 और 2 वेजिटेबल टॉपिंग, 4C2 3 में से कितना कर रहा है? 2 वेजिटेबल एंड 2 मीट टॉपिंग, 3 में से फिर 2 वो सिलेक्ट कर रहा है। ओके, सो इसको आपको करना है 3C1। NC1 मैंने आपको बताया ना, NC1 आपका कितना होता है? NC1 आपका कितना होता है? आपका NC1 3C1 आपका कितना हो जाएगा? 3। 3C1 आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? 2 फैक्टोरियल, है ना, 3 × 2 फैक्टोरियल × 1 क्या हुआ? कुछ नहीं, 3। ओके, 3C1 आपका क्या हो जाएगा? आपका 3। 3C1 आपका कितना हो जाएगा? 3। 3C1 आपका कितना हो जाएगा? 3। 4C2, 4C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C2, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 × 2, सॉरी 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 कैंसल आउट, 6 कितना हुआ? 6। ओके, और जस्ट सेकेंड, यहाँ पे 1 टाइप ऑफ चीज भी सिलेक्ट कर रहा है ना। 3 चीजेस थी। ओके ओके, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी मैंने आई थिंक। यहाँ पे था आपका 2 चीजेस, 2 टाइप ऑफ चीजेस। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके ओके, मिस्टेक हो जाती है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है ना, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है। 2C1, 2C1 आपका कितना हो जाएगा? 2। ओके, 4C2 आपका 6 आ गया। 3C2, 3C2 की अगर मैं बात करूं, 3C2, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो आपका 3C2 कितना हो जाएगा? 3। ओके, सो इसका आपको आंसर करना है 3 दूनी 6 और 6 × 3 = 18, 18 जो 72, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108। 108 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
ओके ओके, इसमें भी काफी प्रॉब्लम्स वगैरह ले रखी है, इसमें भी टैक्सी के प्रॉब्लम मैंने ले रखा है। ओके, सो 108 हो गया आपका। स्पेशल केस एंड फॉर्मूलाज की बात करूं मैं आपको ऑलरेडी, एनसी के आपको पता है, एनसी के एनसीआर कुछ भी हो बोल दो, एनसी के एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल, choosing k things from a set of n to be in the set of same as choosing nck things out। ओके, देखो nck जो आपका है nck, है ना, चूजिंग के थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन टू बी इन द सेम एज चूजिंग एन माइनस के थिंग्स टू बी आउट। ओके, बेसिकली बात आपकी क्या हो रही, एन सी के इक्वल टू आपका होता है एन सी एन माइनस के। ओके, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें अगर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन, जस्ट सेकेंड, के फैक्टोरियल, और आप करोगे यहाँ पे एन माइनस के फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। फिर क्या करोगे आप लोग, एन माइनस एन माइनस के फैक्टोरियल। ओके, एन फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल, अंदर मल्टीप्लाई को एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आपको हो जाएगा के फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। बेसिकली बात क्या हो रही है, चूजिंग के थिंग्स फ्रॉम अ सेट ऑफ एन, या तो के थिंग्स चूज कर लो या फिर एन माइनस के कर लो, बात बराबर ही है। ओके, अरे अभी समझ में नहीं आया क्या, एन थिंग्स है यहाँ पे, एन चीज है, एन ऑब्जेक्ट है, इसमें से के निकाल के चूज करोगे तो क्या बचेगा, एन माइनस के, तो या तो फिर एन माइनस के चूज कर लो या के चूज कर लो, बात बराबर ही है सिलेक्शन के केस में, है ना। एन सी जीरो आपका वन, एन सी वन आपका एन, एन सी एन आपका वन। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, आप आराम से इसको समझ सकते हैं ना। चलो अब टैक्सी टैब, टैक्सी कैब ज्योमेट्री रिवाइज्ड। ओके, चलो जो टैक्सी कैब वाला प्रॉब्लम था जो मैंने अभी परमुटेशन में आपको बताया था, उसका रिवाइज वर्जन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग चलो देख लेते हैं। रिकॉल दैट द नंबर ऑफ टैक्सी कैब रूट्स ऑलवेज ट्रेवलिंग साउथ और ईस्ट ए टू बी द नंबर ऑफ, आपने देखा ही होगा ये, है ना, 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी, जो रूट वाली है, आपका मैंने कॉम्बिनेशन परमुटेशन में बता रखी थी, वो रिपीटेशन वाली में, बट आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली क्या बन रहा है आपका, 9C4, या तो 9C4 बोल दो या 9C5 बोल दो, बराबर है ये बात, NCK और NCK माइनस NCK और NCN-K। ओके, ये चीज आपकी बराबर है, सीक्वेंस ऑफ क्या बोलते हैं रेड, और इसमें आपका ब्लू है, सीक्वेंस आपको दे रखा है ना। सो जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो आपका सीक्वेंस आपका दे रखा है, ये वाला सीक्वेंस आपका ऐसे ऐसे जाओगे फिर 5 ही जाओगे, आपका रेड में दे रखा है, ये ब्लू में दे रखा है, आसमान ब्लू। बेसिकली जो बात क्या हो रही है यहाँ पे आपको बताई गई है, द नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 ऑब्जेक्ट फ्रॉम द 9 ऑब्जेक्ट, बिकॉज to determine a route we can start with 9 blank slot and pick 4 of them to be S, is then the remaining 5 slot will be forced to slot, I mean then the remaining 5 slots are forced to be E। अब बेसिकली देखो क्या है कि 9 ब्लैंक मतलब 9 स्टेप हमें चलना है, ओके दैट्स ओके, बट अगर हम लोग वहां से सपोज करो हमें 9 स्टेप चलना है, 9 है, काउंट करके ही करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट 9, ठीक है, 9 करना है आपको। आप ऑलरेडी फोर फोर आपने स्टेप ले रखे हैं, है ना, 4 आपने एस ले रखे हैं, या फिर 5 ही ले लो आप लोग, या फिर 5 ही ले लो आप लोग, है ना। तो फिर कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, फिर कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, वो तो फिर लेनी ही पड़ेगा, फिर कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, है ना, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, फिर कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, है ना। आप या तो 4 एस ले लो, 4 एस ले लो, फिर कोई चॉइस नहीं बचेगी, आपको 5 ही लेने ही पड़ेंगे, या फिर आप लोग 5 ई ले लो, 5 ई ले लो मैं कह रहा हूं, तो फिर कोई चॉइस नहीं बचेगी, तो 4 ऐसा फिर लेने पड़ेंगे। इसीलिए 9 में से या तो चूज 4 कर लो,
या फिर बात कर लो 9C5, बराबर होता है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में हम लोगों ने इसको और बेहतरीन तरीके से देखा था, किस फॉर्म में, उसमें जो सम ऑब्जेक्ट सम अलाइक, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहे थे, बेसिकली यहाँ पे 4S था, चार हमारा एस था, चार ही था, उस तरीके से हमने देखा। बट यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको देखा। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और मजा आ गया होगा इस लेक्चर में। थोड़ा लेंदी लेक्चर जरूर हो गया है, बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, चलो। ओके, ये बेसिकली कैट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अ मैन हैज 9 फ्रेंड्स, 9 फ्रेंड्स हैं उसकी। ओके, 9 फ्रेंड्स हैं, 4 बॉयज एंड 5, 4 बॉयज हैं। ओके, लेट मी चूज कलर, 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। इतना ब्लैक बैकग्राउंड अगर इसका बन नोट बन का होता ना, इतना ब्लैक बैकग्राउंड, तो आई थिंक और ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है ना। एक थोड़ा कम बैकग्राउंड कलर है। मे बी नेक्स्ट ईयर से हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे, किसी और चीज में रिकॉर्ड करने का। चलो, ओके। हम्म, या सो 9 फ्रेंड्स है, 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट, ठीक है, हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट, सॉरी, हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट देम। ओके, इफ देयर हैव टू बी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स इन द इनविटीज। ओके, मतलब एग्जैक्टली 3 गर्ल आनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली आपकी 3 गर्ल आनी चाहिए। तो 3 गर्ल आनी चाहिए कितने में से, 5 में से। एग्जैक्टली 3 गर्ल तो आनी चाहिए, तो 5 से 3 इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक बैकग्राउंड में यार, इतना ब्लैक बैकग्राउंड मिलना चाहिए था। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना। 5 फैक्टोरियल इतना चमकता है, तो जब आप लोग देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। 3 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 बेसिकली हम लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल चला जाएगा, 2 से आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये तो आपका 10 हो जाएगा बेसिकली, 5 दूनी 10, है ना। तो गर्ल्स 3 होनी चाहिए थी एग्जैक्टली, तो हम 10 तरीके से कर सकते हैं। बट इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट देम, इफ देयर हैव टू बी एग्जैक्टली, मतलब 3 गर्ल तो आनी आनी चाहिए थी 5 में से, तो 10 तरीके से हम गर्ल को इनवाइट कर सकते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम, हम लोग रूल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। बट बॉयज के केस में आप देखो, बॉयज के केस में कुछ भी केस नहीं दे रखा है, बॉयज के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है। मतलब कि, मतलब कि आपका मतलब कि आपका यहाँ पे 0 बॉयज भी जाए, 1 बॉयज जाए, 2 बॉयज जाए, 3 बॉयज जाए, या फिर आपका 4 बॉयज जाए, है ना, या आपका 4 बॉयज जाए। ओके, आपको क्या है कि आपका या तो 0 बॉयज जाए, 3 गर्ल तो जाएंगे ही, या फिर 1 बॉयज जाए। ओके, या फिर 2 बॉयज या 3 गर्ल जाएंगी, है ना, या 3 बॉयज जाए, 3 गर्ल तो जानी है, फिर चारों बॉयज चले जाएं। ओके, बट एग्जैक्टली आपकी 3 गर्ल से ज्यादा जानी नहीं चाहिए, इन्होंने मना कर रखा है ना। 3 गर्ल से ज्यादा जानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, है ना, ये आपके 5 पॉसिबिलिटी इस टाइप से बन सकती हैं कि आपका 4 बॉयज आपकी जानी चाहिए थी, 4 बॉयज, 4 बॉयज, है ना। ओके, जस्ट सेकेंड। इफ देर हैव टू बी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, दैट मीन्स 10 तरीके से हम इनको इनविटी में भेज सक मतलब भेज सकते हैं। इनवाइट किया है 3 तरीके से हम लोग इनको कर, सॉरी 10 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपके ये जाननी है। बट बॉयज के केस में हमारे पास अ, या तो, जस्ट सेकेंड, 4 में से या तो 0 चला जाए, है ना, या +4 में से आपका 1 चला जाए, +4 में से सिलेक्ट करके हम 2 भी भेज सकते हैं, 4 में से 3 भी भेज सकते हैं,
फोर में से हम लोग फोर के चारों ही भेज सकते हैं, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेसिकली, है ना। और गल तो आपके तीन जाने चाहिए थे, मतलब तीन जाने चाहिए थे, तो आपके 5C3 करके हमने वो 10 इसको निकाल दिया। बेसिकली इसको हम सॉल्व करते हैं। 4C0 आपका कितना हो जाएगा, 4C0 आपका 4C0 1 हो जाएगा आपका। 4C0 आपका कैसे 1 हो जाएगा, 4C0 आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 4C1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 1 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस 4C2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी आपका 2। ठीक है, तो बेसिकली 4 3 2। ओके, 2 से 2 जाएगा 2, आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, प्लस 4C3। 4C3 कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका फिर हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो बढ़ता गया, फिर यहाँ से फिर वो घटने लगा, मतलब सेम। 4C3 4, 4C4 1। ओके, जस्ट सेकेंड। 4C3 हम लोगों ने निकाला, 4C3 हमारा आ गया 4, 4C4 आ जाएगा हमारा 1। ओके, 6 4 10 4 14, 16 × 10। ओके, तो 16 × 10 दैट मीन्स 160 वेज है हमारे पास उनको इनवाइट करने के, है ना। यहाँ पे बोला गया कि हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट, कौन सा, एक मैन है उसके 9 फ्रेंड हैं, उस वो 160 तरीके से इनवाइट कर सकता है। ओके, अब आप चाहो एक चीज ऐसे कर सकते हो, मैं बताऊं आपको। ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि पहले आप लोगों ने गर्ल को दिन, क्योंकि एग्जैक्टली 3 गर्ल आनी चाहिए ना, 3 गर्ल आपकी आनी ही चाहिए एग्जैक्टली। तो उनको 5C3 कर लिया आपने, और बाकी बाकी बॉयज में कोई कंडीशन नहीं, तो सारे बॉयज में से कोई भी नहीं जा रहा है ना, फिर एक जा रहा है, दो जा रहा है, तीन जा रहा है, और चारों के चारों ही जा रहे हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे केसेस में भी कर सकते हैं, वो कॉमन आपका आ ही जाएगा, है ना। 5C3 आपका कॉमन ही रहेगा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, मतलब एक साथ करके। बट आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, कि आपका गर्ल्स तो जाने हैं, गर्ल्स जो है उसको पहले कर लो, जो भी आपको पता चल रहा है कि उसको भी ये जाना ही जाना 5C3। अब क्या है, 4C0, चार में से 0 वाइज जा रहे हैं, प्लस 5C3 इंटू, इंटू है आपका 4C1, प्लस 5C3 इंटू 4C2, प्लस 5C3 इंटू 4C3, प्लस, सॉरी, प्लस 5C3 इंटू 4C4। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, 5C3 आपका कॉमन है, सब में से कॉमन निकालो, क्यों उसको बार बार लफड़े पाल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4C0, 4C1, 4C2, प्लस 4C3 और 4C4। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, ये 10 आया था आपका, ये 16 आया था, 160। तो करेक्ट आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। बेसिकली आपका ना गर्ल्स में रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि भैया 3 ही गर्ल आनी चाहिए, एग्जैक्टली का मतलब यही था, है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ था, वहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ था। बट वॉइस में तो कोई कंडीशन नहीं है, वॉइस में कोई कंडीशन नहीं है, वो 0 भी आ सकते हैं, 3 जो सॉरी 0 आ सकते हैं, 1 सेलेक्ट हो सकते हैं, 2 सेलेक्ट करके हम लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चारों को चारों भी भेज सकते हैं हम लोग, है ना। चारों को चारों को भी इनविटेशन भेज सकते हैं, तो इस तरीके से 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 160 द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा, है ना। चलते हैं अब हम लोग होमवर्क की, वो परंपरा को निभाते हैं, आपको होमवर्क का क्वेश्चन बताते हैं। चलो, जूम भी कर दिया है आपके लिए। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना आप लोग, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मतलब इसका जस्ट आपको मतलब बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके। ओके, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय करा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।